हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज आप लोग ने देखा मार्केट में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, ना ज़्यादा गिरावट, ना ही ज़्यादा उछाल। फ्लैट परफॉर्मेंस पूरे दिन देखने को मिला हुआ है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉरस लैब के बारे में। बहुत ही शानदार स्टॉक है। पिछले एक साल से आप लोग रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे कि अगर आप लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में इस टाइम बैठे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके फ्यूचर टारगेट की, आगे का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है इस स्टॉक का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी मिड कैप है, बहुत ही शानदार कंपनी है। मिड कैप कंपनियों में बहुत ही कम रिस्क होता है। अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन हो, तो उनमें से एक कंपनी ये भी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेक्टर को बिलोंग करती है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है। हम लोगों को कोविड की सिचुएशन के बाद ये पता चला है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बहुत ही काम की होती हैं। आने वाले टाइम में इनका स्कोप कभी भी कम नहीं हो सकता, ना ही लोग बीमार पड़ना कम होंगे और ना ही इन लोगों की मेडिसिन वगैरह कभी कम होती हुई हम लोगों को नज़र आएंगी। तो इन कंपनियों का हमेशा ही ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होता है। आप लोग ने देखा पिछले एक साल में इस कंपनी ने 514% के रिटर्न ऑलरेडी दिखा दिए हैं और लगातार ये अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, लगातार न्यू हाई बनाती जा रही है। उसके बाद भी इसके अपर लेवल के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। पिछले एक महीने में 23% के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने प्रोवाइड करा के दिखाए हैं अपने इन्वेस्टरों को। उसके बाद भी आप लोग देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने 800 रुपये का टारगेट इसके ऊपर दिखा दिया है। कभी भी ये बहुत ही जल्दी आपको ये टारगेट भी अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी बाय नहीं किया तो ज़रूर बाय करके रख सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की डेप्थ पिछले 3 साल से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। 980 करोड़ का डेप्थ हुआ करता था पिछले 3 साल पहले, और अब हो गया है लगभग 1500 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा ही डेप्थ है, ज़्यादा कोई डेप्थ नहीं है। अगर हम लोग देखें कंपनी डेप्थ के फंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, तो आप लोग उसमें देखेंगे कि आरओसी इंडिकेट करता है हम लोगों को 40% के आसपास का, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग बात करें कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डिंग फंड को यूटिलाइज कर रही है, तो आप लोग उसमें भी देखेंगे 45.2% की आरओई हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंपनी डेप्थ को भी बहुत ही अच्छी तरीके यूटिलाइज कर रही है और शेयर होल्डिंग के फंड को भी बहुत ही अच्छी तरीके कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है और आगे भी इसी तरीके से ग्रो करती हुई नज़र आएगी। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट को देखें, तो आप लोग देखेंगे लगातार कंपनी अपने प्रॉफिट को जनरेट करती हुई आ रही है। मार्च 2014 में 97 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2015 में 2014 से थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कम होता हुआ हम लोगों को नजर आया। उसके बाद देखेंगे 134 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 2016 में। फिर 190 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया 2017 में। 2018 में 168 करोड़ का। 2019 में इसका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा जरूर, लेकिन आप लोग 2021 के प्रॉफिट को देखें 984 करोड़ का आपको नजर आया। बिल्कुल इसी तरीके से कंपाउंडिंग भी काम करता है। आप लोग कंपनी छोटी थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन फिर अचानक कंपनी में ऐसा कुछ जंप आ जाता है कि उसके बाद उस कंपनी की स्थिति बदल जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2014 में केवल और केवल 94 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी कंपनी, अब 984 करोड़ का 2021 में प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब कि 10 गुना का जंप आपको देखने को मिला प्रॉफिट में। इसी वजह से आपको इसका रिएक्शन स्टॉक में भी देखने को मिला है। पिछले एक साल में लगभग 515% के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने प्रोवाइड करा दिए हैं और अब भी है। आगे के नए नए टारगेट आपको देखने को मिलते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस इसको अलग अलग टारगेट आपको दिखाते हैं। पिछले 5 साल से कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 49% के आसपास की नजर आएगी। पिछले 3 सालों से आप लोग देखेंगे 80% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों से 33.3% की आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी कहीं से बेकार नहीं है, लगातार अच्छी ग्रो करती हुई आ रही है। एफआईआईज की बाइंग लगातार जारी है। आप लोग देख सकते हैं 2018 में जहाँ पे कंपनी पे केवल और केवल 10% का स्टेक होल्ड करते थे, अब वो बढ़ा के कर दिया है 20.68% का। पिछले क्वार्टर में 19.92% का स्टेक होल्ड करते थे, अब उसमें भी बढ़ाता हुआ हम लोगों को नजर आया है। वहीं डीआईआईस की बहुत ही मैसिव सेलिंग भी हम लोगों को देखने को मिली है इस स्टॉक में। हम लोग देख रहे हैं मार्केट में जब से तेजी आना स्टार्ट हुई है, एफआईआईस का इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है और डीआईआईस हमेशा ही बिकवाली करते हुए हम लोगों को नजर आए हैं, जिसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। 38.74% का स्टेक होल्ड करते थे, अब केवल और केवल 3% का स्टेक रह गया है। ये थोड़ा सा निगेटिव साइन की तरफ हम लोग देख सकते हैं। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले एक साल में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया है। अब आगे आपको थोड़ा सा रिस्क जरूर नज़र आता हो इसमें दिखाई देगा।
बिल्कुल ये जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले 1 साल में मार्केट में हम लोगों को बहुत सी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, जब भी आपको ये स्टॉक गिरावट मिले तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अच्छे स्टॉक हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर आप लोग 10 या 20 साल के लिए ले रहे हो तो उसको 1, 2 या 10% के लिए इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग उस प्राइस को उतने ही टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आपका सिनेरियो 10 साल का है। 10 साल में आप लोग 10,000% रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो 10% का रिटर्न उसके सामने कुछ नहीं होगा। तो कोई भी प्राइस बाइंग के लिए बिल्कुल सही होता है। कभी भी आप लोग किसी भी स्टॉक में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।